जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सामाजिक सुरक्षा, जिम्मेदार मर्दानगी, यौन हिंसा की रोकथाम विषय में जिला स्तर पर ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने, नशे की रोकथाम हेतु सभी समिति सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपील की। बड़वानी पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के दौरान ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने, नशे की रोकथाम आदि के संबंध में आज 23 नवंबर 2024 को जिला बड़वानी मुख्यालय पर ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, जिम्मेदार मर्दानगी, यौन हिंसा की रोकथाम विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों, लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में जिले के सभी थानों के ग्राम और नगर सुरक्षा समिति के कुल 182 सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर ने ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियों के सदस्यों को नशे से दूर रहने और अपने आसपास नशा मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नशे की समस्या को समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके प्रति जागरूकता फैलाने और नशे की रोकथाम हेतु सभी समिति सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपील की। इसके अलावा श्री डावर ने समिति के सदस्यों के पुनर्गठन के निर्देश दिए और आगामी दिनों में अनुभाग स्तर पर भी इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। उन्होंने ग्राम और नगर सुरक्षा समितियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और अन्य अवैध प्रथाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं। पुलिस अधीक्षक ने सभी समिति सदस्यों से यह भी कहा कि वे पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें और महिलाओं तथा बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी भूमिका निभाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और उनके सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। पुलिस प्रशासन की यह पहल महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में नगर रक्षा व ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को डंडे व विजिल वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, एसडीओपी बड़वानी श्री दिनेश सिंह चौहान, डीएसपी महिला सुरक्षा श्री महेश सुनैया, डीएसपी आजाद जितेंद्र सिंह भास्कर, एसडीओपी राजपुर सिंह आयुष अलावा रक्षित निरीक्षण श्री चेतन सिंह बघेल, अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी, पहल जन सहयोग विकास संस्थान के सचिव परवीन गोखले, सचिव शुभम चौधरी, जिला समन्वयक तथा ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति के कुल 182 सदस्य रहे उपस्थित। जिला स्तरीय सम्मेलन है। यहाँ के हमारे नए एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब भी हैं और पूरे हमारे जिले के थाने के टीआई साहब सभी हैं और यहाँ ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, ग्राम नगर समिति के सदस्य भी है। तो हमारा यहाँ पे दूसरा तो कहीं नहीं काम है। हम ऐसा ही मैं तो छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा नाम राजाराम है, जात का कनाशा हूँ और अनपढ़ हूँ। तो यहाँ पे जो ग्राम रक्षा समिति का जब से यहाँ पे जो स्थापना तो नहीं हुई, पहले से हम समाज में काम करते आए। जैसा मेला हुआ, भगोजा का मेला हुआ, ये इसी साल गए साल की घटना हुई सर। ताकि लगभग हमको मुखबिर माना जाता है और कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं भी होती है तो भी गांव में उसका दोषी माना जाता है।
तो जैसे पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो लोग बोलते हैं पुलिस वाले ने पकड़ा, लेकिन अगर मान लो नगर सेवक या सुरक्षा समिति का सदस्य बता देता है या बताता है तो उसके लिए वहाँ पे गांव में बाद में बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि जो पुलिस वाला होता है स्टाफ बदल जाता है। तो या तो ऐसा कोई मतलब चिन्ह जारी करे जिससे ये लगे अपना कार्ड है। कई बार क्या होता है अपने चालान बन जाते हैं, वो सुरक्षा समिति सदस्य बोलता है कि मैं सदस्य हूँ, तो उसके पास कार्ड हो, या मतलब अपन ये नहीं चाहते कि वो दोषी है तो उसको ठीक है चालान भरना चाहिए, लेकिन कई बार समस्याएं बहुत आती है और अपराधी जो है तत्व वो सुरक्षा समिति के सदस्यों को हमेशा मतलब कुछ हानि पहुंचाने के उसमें रहता है। तो जिनके पास बीपीएल कार्ड है ठीक है उनको, बाकी जिनके पास नहीं है तो उनके भी 25 लाख के जो बीमा अभी सरकार बोल रही है तो उसमें भी उन लोगों को ले ले। ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसमें सरकार ले ले और आप हमारी तरफ से सरकार के सामने ये चीज़ रखो तो जिससे थोड़ी सी सुरक्षा समिति वालों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। धन्यवाद। सही दिशा पर जाने के लिए हमें चलाया गया था। साथ ही साथ हम पुलिस के कंधे से कंधा मिलकर चलते थे। हमें जो भी ड्यूटी दी थी, जैसे चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, चाहे वो मेला ड्यूटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। हमें बहुत सारी सुविधा मिली थी। मतलब जो एक नज़रिया रहता है समाज में वो हमें पूरा नज़रिया मिलता, मतलब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, क्या चीज़ गलत है, गलत को गलत साबित करना है, सही को सही साबित करना है, हमें वो सारी सुविधाएं मिली थी। मतलब आप को नज़रिया ही बदल गया था जैसे इस लाइन में जाने से। और हम खुद ही पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी खुद ही। तो हमें पुलिस में जाने से पहले शिक्षा बहुत सारी मिल गई थी, मतलब क्या सही व्यवहार है और क्या गलत व्यवहार है। धन्यवाद। तो हम भी उसमें सहयोग देते हैं जी। रात में मईत में ही था, रात्रि कार्यक्रम होता है तो उसमें पुलिस की ड्यूटी रहती है सर, उस पर साथ सहयोग देते हैं थोड़ा जी। ऐसा होता है कि थाने में जाने से पहले व्यक्ति रहते हैं उसको थोड़ा डर रहता है कि यार अंदर जाएंगे तो क्या होगा, और जब ग्राम रक्षा समिति के लिए काम करते हैं तो वो थाना ऐसा लगता है जैसे वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ये अनुभव होता है वहाँ का। जय चलाने का या बात करने का कि जो हमारे नगर सुरक्षा समिति के जो लोग हैं वो कैसे एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में डेवलप हो सकते हैं, उनको देख के बाकी लोग प्रेरित होकर अपना बदलाव हो सकते हैं। तो समाज में बदलाव उसी तरीके से करने की बात है। तो जो हम नज़रिए की बातचीत कर रहे थे कि नज़रिया जो हमारा बदलने की जो बात है, तो वो नज़रिया हमको बार बार लाने की और देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम समाज में जो व्याप्त जो भेदभाव उसमें काम कैसे। संपूर्ण जिले के नगर रक्षा समिति लोगों को बुलाया गया। मैंने भी जो अपनी सर्विस में कई बार काम किया, जो नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति होती है, ये एक पुलिस का एक ऐसा पार्ट है, जैसा कि हमारी सूबेदार मैडम ने बताया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, स्पेशल ऑफिसर्स आप कहलाते हैं। ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमको तुरंत ही हमारी संख्या में, जैसे मैं मेरे थाने की बात करूं, मेरे थाने पर सेंधवा शहर पर 50 का बल उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही हमारी नगर रक्षा समिति इसमें सम्मिलित होती है तो वो 50 सीधे 100-150 तक पहुंच जाता है। हमारी थाने से भी रक्षा समिति के सदस्य लोग यहाँ पर आए हैं जो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ मौजूद रहते हैं, हर काम को समझते हैं। यहाँ तक कि कई बार जैसे मैं सेंधवा में आया, मेरा वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता जो भी है, जो वहाँ के न्यूसेंसी लोग हैं, मैं एकदम से सबको नहीं पहचान सकता कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, कोई पदाधिकारी है या कोई बदमाश व्यक्ति है। बट नगर रक्षा समिति एक ऐसा हमारा पार्ट होता है जो लोकल के होकर सब चीज़ों तो बस आप लोगों का ये है कि नगर सुरक्षा समिति के सारे सदस्यों को हीरो के रूप में डेवलप होना है और उनको एक मॉडल के रूप में बनना है, और आगे हम जब दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चीज़ों को हम और अच्छे से करेंगे। फिर वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, बढ़िया है, लक्ष्मी आई है तो शांति रख। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके जो हम भेदभाव की अगर बातचीत करें, उसी के चलते, उस भेदभाव के चलते हमारा हिंसा का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो अगर चीज़ों को देखें इस तरीके से, तो एक सामाजिक लिंग होता है, एक प्राकृतिक लिंग होता है। मतलब जो प्रकृति ने दिया हुआ है, जो पीछे से बोले थे, क्या शुभ नाम आपका? विकास। तो विकास जी ने बोला कि हम महिला और पुरुष के बीच में बातचीत करते हैं, और अभी इधर भाई साहब क्या समझते हैं जेंडर से?
महिला और पुरुष, और थर्ड जेंडर, बढ़िया। तो आप लोगों ने बताया कि जब हम जेंडर की बातचीत करते हैं, वो जेंडर शब्द हमने कब हम जैसे जैसे हम चीज़ों को बढ़ते हैं तो रीवर्क भी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे और बेहतर हो सके। अच्छा तो कर रहे हैं तो अच्छे को हम बेहतर और हम कैसे बना सकें, कैसे चीज़ों को देख सकें, तो उसी को लेके आज थोड़ा हम साझा समझ बनाने की बातचीत कर रहे हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इधर मन से बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ आता है और मैं ही बताने वाला हूँ। आपके अपने लंबे अनुभव सारी चीज़ें हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम दो तरफा बातचीत करेंगे। आपकी भी अपनी कुछ समझ है, आपकी भी अपनी सीख है, आपके अपने लंबे जी। मेरे पास समय कितना है मैडम, तो मैं उस तरीके से चीज़ों को फिर समझने की कोशिश करूँगा। सर कब तक आएंगे? 15 मिनट में खत्म करना है। आने को फिर पता चला कि मैं घटनाएं होती है उसके बारे में पता नहीं चलता है। उसका ये माध्यम है कि हम लोग एक साथ मिलके पुलिस के साथ बैठ के विचार करें, विमर्श करें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की बातें सुने। इसीलिए ये एक आज कार्यक्रम यहाँ पे हमने रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से जो जाएंगे इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और मैं थाना प्रभारियों से और पुलिस के अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि जिले में जो कार्यक्रम होता है वो एक संदेश देने के लिए किया जाता है, तो पुलिस के साथ मिलके उसको रोकना। और मोटली भगोरिया में इन लोगों ने चोरों को पकड़ा। मेरी आप सब लोगों से यही अपेक्षा है कि हम लोग पुलिस के साथ मिलके, पुलिस से कंधे से कंधा मिला के काम करें और गांव में, नगर में, मोहल्ले में कहीं कोई अपराध हो रहा है, अपराध बहुत तरीके के होते हैं,
जैसे प्रवीण जी ने बताया, आपने बताया, लेकिन उसके लिए हमें सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। हमें लोगों के बीच बैठने की, जाने की, मिलने की आवश्यकता रहती है। जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, बैठोगे नहीं, लोगों से बात नहीं करोगे, तो क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजाराम कनासे है। हाँ, कौन से थाना क्षेत्र से आया आप? मैं ग्राम मटली पलसुट थाने क्षेत्र आता हमारा। हाँ, तो आप जो ग्राम रक्षा समिति में कब से जुड़े हुए हो? हम तो बहुत पूर्व से सर, जब ये हुआ ना पंचायती राज स्थापना 1993 क्या ऐसा ही कहे हैं, हाँ, उससे मतलब तब से जुड़े हैं। अच्छा, हाँ, कब से जुड़ा मतलब? 93-94 में जुड़े हम। हाँ, तो यहाँ पे जो ग्राम रक्षा समिति का जो जिला पंचायत जिला स्तरीय सम्मेलन था, हाँ, ग्राम रक्षा समिति और नगर समिति का दोनों द्वारा ये जिले में था, तो सम्मेलन, तो उस सम्मेलन में आए थे। सम्मेलन में हमको लगा ऐसा कि नए नए एसपी साहब आए हैं, तो उनका सोच तो हमको अच्छा लग रहा है, बाकी नया नया अनुभव है उनको और कार्य भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे के लिए क्या होता है ये अब करने के ऊपर है, समय आने पे मालूम पड़ेगा सर कि कैसा। अभी तो बहुत बढ़िया है। जिला स्तर पर आने में आपको कैसा लगा? आपको हाँ, अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए कार्यक्रम हर थाने पे होना चाहिए कार्यक्रम। यदि किसी भी तरह की दुर्घटना कल आपके परिवार के साथ होगी, आपने किसी को नहीं बताई, आप 10 लोगों से बात करते हो, समाज में रहते हो, परिवार वालों से बात करिए कि ये इस तरह की घटनाएं हो सकती है, आप नहीं करें, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करें। आप जहाँ भी आपके परिवार में ओटले पे बैठते हैं, गांव में इकट्ठे होते हैं, तो आप 4 लोग आप खड़े रह के अपनी बात रख सकते हैं। सामाजिक रूप में जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें आप समाज में रखिए, जिससे सामाजिक सुधार होगा और अपराधों में कमी आएगी। और आजकल तो ये मानना हो गया कि लड़के से ज़्यादा आपकी सेवा कौन करती है? लड़की करती है ना। पहले तो ये था कि चलो एक लड़का रहेगा तो सेवा करेगा, ये करेगा, परंतु अब ये हो गया कि लड़की होना जरूरी है। लड़की ज़्यादा सेवा करती है, ज़्यादा ध्यान रखती है माँ बाप का। अब अपराधियों के बारे में आए हम लोग कि हमें समाज में अपराध रोकना है। यदि कोई अपराध करता है, आपके यहाँ जैसे गोखले जी बता रहे थे कि हमारी संगत, कि हम जिस संगत में रहना चाहते हैं हम वैसे बन जाते हैं, पास के रिश्तेदार हैं, तो समाज और पुलिस के बीच में एक कड़ी की आवश्यकता थी। उसके बारे में यह सोचा गया कि क्यों न हम जो लोग हैं वहाँ के उनसे जोड़ा जाए और उसको एक पुलिस के साथ एक कंटिन्यूटी बनाई जाए, ताकि हम उस रिश्ते का विकास कर सकें, आप लोगों से सीधे जनता से हम जुड़ सकें। तो नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के बारे में सोचा गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि हमें उन चीज़ों में सहयोग करना है। पहला तो अपराध हुए कि कोई भी अपराध हो उसकी सूचना देना, अपराध होने से पहले की सूचना देना कि यह अपराध घटित हो सकता है या इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है, या अपराध होने के बाद सहयोग करना है कि सर इसमें ये यदि अभी नहीं रोका गया तो कुछ बड़ा अपराध हो सकता है या बड़ी घटना कोई हो सकती है। दूसरी बात है हमें सामाजिक विकास, आप लोगों के बीच में जो गैप है उसको अपन भरा जाए और एक दूसरे का सामंजस्य कैसे अपन बेहतर कर सकते हैं, ये इसीलिए आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिम्मेदार मर्दानगी के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से जैसा कि प्रवीण गोखले जी ने बताया था कि जिम्मेदार मर्दानगी
नगर सुरक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा को कैसे रोका जाए, ये एक साधारण और सामान्य रूप से आपके साथ जुड़ के ये ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। ग्राम रक्षा समिति के संबंध में वर्ष 1999 में एक विधेयक पारित हुआ था और सर्वप्रथम ग्वालियर और सागर संभाग में डकैतों के संबंधित जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया था। तो ये अपन समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े अपराध के लिए ग्राम रक्षा समिति को बनाया गया और उनको रोकने के लिए प्रयास किए गए, तो सामाजिक स्तर पर होने वाली कुरीतियों को रोकने के लिए और जो महिला संबंधी या बच्चों संबंधी अपराध, इनको रोकने के लिए ग्राम रक्षा समिति का क्या रोल हो सकता है, ये गया है। अभी आपको प्रवीण सर ने आपको जो पहल जन सहयोग विकास संस्था के सदस्य सचिव हैं, उन्होंने आपको बहुत ही अच्छे बारे में बताया कि जिम्मेदार मर्दानगी क्या होती है, उसके संबंध में बताया गया है। आपको सर ने एक जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया है कि महिला और पुरुष किस प्रकार से भिन्न होते हैं, और साथ में एक और आपको लिंग के बारे में बताया है सर ने। सर अभी आप दूर करें कि यहाँ पे इकट्ठा होने का कारण क्या है। इकट्ठा होने का कारण क्या है कि हम लोग कुछ नया सीखें, नया समझें और जाकर उसका समाज के हित में उपयोग करें। सब लोगों ने बातें बताई, जैसे गोखले जी ने लिंग हिंसा, जेंडर, उस पर बातें की। आप लोगों को बताया कि ये कब गठित हुआ और आप लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं समाज की। समाज से, हम सब लोगों से जो अपेक्षाएं हैं वो बीच में एक कड़ी के रूप में, क्योंकि पुलिस और जनता का संबंध, हम सब लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आते हैं, दूसरी जगह से रहते हैं। जैसे कि सेंधवा शहर थाना प्रभारी ने बताया था कि मैं 10 महीने से आया हूँ, मतलब सेंधवा से उनका संबंध कितना है, केवल 10 महीने का। कोई भी सिपाही आएगा, कोई भी एसडीओपी साहब लोग और विशेषकर इंदौर से पधारे हुए प्रवीण जी, ग्राम नगर रक्षा समिति के सभी सदस्यगण और सभी थाना प्रभारी जो यहाँ पे उनको लेके आए हैं। ये कार्यक्रम जो है, अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा मकसद ये था इस कार्यक्रम को करने का कि पूरे जिले में जब मैंने देखा कि ग्राम नगर रक्षा समिति का गठन है, इसके मेंबर बने हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि जैसे कलसूद वाले भाई ने बताया कि वहाँ इन्होंने भगोरिया में बहुत अच्छा काम किया। वास्तव में इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ग्राम नगर रक्षा समिति का मकसद ही ये है। सर, आज समिति की बैठक रखी गई थी, कार्यशाला हुई है। ये पूरे जिले के ग्राम नगर रक्षा समिति की जिला स्तरीय कार्यशाला है। हमारे यहाँ पूरे थानों में ग्राम नगर रक्षा समिति बनी हुई है। आज हमने उसी की एक कार्यशाला यहाँ पर रखी है और पूरे ज़िले से ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य यहाँ पर आए हैं। उसमें हमने सभी को यहाँ प्रशिक्षित किया है और उनको बताया है कि पुलिस के साथ मिलकर अपराधों की रोकथाम के लिए और समाज में जो उत्सव वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें पुलिस के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के उनको काम करना है और समाज के प्रति प्रत्येक नागरिक का जो एक उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन करना है। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसको हम सब डिवीज़न लेवल पे भी आगे चल के करेंगे और पूरे ज़िले में जो ग्राम नगर रक्षा समिति बनी हुई है उसका पुनर्गठन भी हम करेंगे। जो पुराने सदस्य हो गए हैं और भी हम नए लोगों को इसमें शामिल करेंगे जो स्वेच्छा से इसमें काम करना चाहते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राम नगर रक्षा समिति बहुत सारे कामों में पुलिस की मदद करती है और इससे पुलिस का संख्या बल जो है दुगना हो जाता है। बहुत बार हमको जब आवश्यकता पड़ती है तो हम इनका सहयोग लेते हैं और इस तरह से एक आपस में मिलने का कार्यक्रम भी हो जाता है, सदस्यों का आपस में परिचय हो जाता है और हमेशा ये लोग हमारे सहयोग में खड़े रहते हैं। तो एक संवाद भी हमारा इनसे होता है, इसीलिए ये आज हमने कार्यक्रम किया। बेहतरीन खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।